हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। पेयर मींस, पेयर का मतलब होता है दो का पेयर। लीनियर मतलब डिग्री जो हमारी होती है 1। इक्वेशन मींस इक्वल्स टू का साइन। और इन टू वेरिएबल्स, पिछली क्लास में हमने समझा है वेरिएबल्स क्या होता है, एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कुछ ऐसी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, जिसमें दो वेरिएबल्स लेंगे जिनकी पावर क्या है 1। बट चैप्टर में है पेयर, मतलब हमें दो इक्वेशन चाहिए जिसमें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं और उनकी पावर क्या है 1। तो लेट सपोज इसको मैं ले रही हूँ a1 b1 और c1। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, a2 x प्लस b2 y इज इक्वल्स टू c2। ये हमारे पास आ गई दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। अब हमें पता है हर एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हर एक लाइन लीनियर इक्वेशन, ये हमारी है लीनियर इक्वेशन। हर लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सपोज ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन L1 और ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन L2। तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या रिलेशन शो कर सकते हैं। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि इन ये दो इक्वेशन जो है ना, क्या क्या रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला, या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या टू लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाई करेगी। और थर्ड, लाइंस जो है पैरेलल है आपस में। लाइंस, दो लाइंस क्या होंगी आपस में, पैरेलल। तो इंटरसेक्ट से मतलब ये लाइन है L1 और ये लेट सपोज लाइन है L2। तो ये आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। कोइंसिडेंस का मतलब एक लाइन है हमारे पास L1, ये मेरे पास है L1, और दूसरी लाइन जो है कोइंसिडेंट कर रही है इसी लाइन पर, ये हमारी लाइन है L2। और पैरेलल से मतलब दोनों लाइंस जो है दूर दूर है, पैरेलल है। ये है हमारी लाइन L1, ये है L2। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट इंटरसेक्टर में आए तो ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही है और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ही सोल्यूशन होगा। तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे अ यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो यहाँ पे हमारे पास एक ही सोल्यूशन आएगा। और यहाँ पे देखो जो लाइन आपस में एक के ऊपर है, कोइंसिडेंस इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे पॉइंट्स जो कॉमन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, यहाँ पे है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफिनाइट सॉल्यूशंस। और पैरेलल लाइंस में दोनों लाइंस जो है दूर दूर है, तो यहाँ पे हमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो होगा नो सोल्यूशन, कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा। तो हमेशा तो हम पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करके तो सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक तो होनी चाहिए जिससे हम पता कर सके कि लाइंस आपस में क्या रिलेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमारे पास अगर एक पॉइंट है उससे ज्यादा पॉइंट को रिप्रेजेंट करे तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक पॉइंट आ रहा है तो हम इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन। यहाँ पे भी हमारे पास एक और एक से ज्यादा पॉइंट है तो इसे भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। बट जहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट कॉमन ना हो तो हम उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक फॉर्मूला होता है जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इक्वेशंस आपस में क्या रिलेशन निकाल रही हैं। तो हम इसे बोलते हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में हमारे पास कौन दोनों आ जाएंगे, एक तो आएगा हमारे पास इंटरसेक्ट लाइंस और दूसरा हमारे पास आएगी कोइंसिडेंस लाइन। और इनकंसिस्टेंट में हमारे पास कौन सी लाइंस आ जाएंगी, पैरेलल लाइंस।
हमारे पास मान लो दो इक्वेशंस है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c। तो सबसे पहले अगर हमारे पास रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2y, तो ये हमारे पास कौन सी लाइन्स रिप्रेजेंट कर रही है? इंटरसेक्ट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। कौन सी लाइन्स होगी ये? लाइन्स रिप्रेजेंट करेगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। और इसमें सोल्यूशन कौन सा आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स में कौन सा सोल्यूशन आता है? यूनिक सोल्यूशन। और ये पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सी है? पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सी है ये? कंसिस्टेंट। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2i, मतलब रेशियो ऑफ x, रेशियो ऑफ y और रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स आपस में इक्वल हो, तो ये लाइंस कौन सी रिप्रेजेंट करती हैं? को इंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं। को इंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। सोल्यूशन कौन सा आएगा यहाँ पे? इनफिनाइट सॉल्यूशंस, इनफिनाइट सॉल्यूशंस। और पेयर ऑफ इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास? कंसिस्टेंट। ये पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंसिस्टेंट को। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये फॉर्म निकल के आए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तब भी ये लाइन्स रिप्रेजेंट करेगी पैरेलल लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल लाइन को। और सोल्यूशन यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि आपस में पैरेलल है तो कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आएगा, नो सोल्यूशन। और पेयर ऑफ इक्वेशन क्या निकल के आएगी? पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ निकल के आएगी इनकंसिस्टेंट। कौन सी? इनकंसिस्टेंट। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद कर लो, इससे हम पूरे चैप्टर को आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें बोला गया है कि कंपेयर करना है रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 वेदर कौन सी लाइन्स ये रिप्रेजेंट कर रही है, या इंटरसेक्ट कर रही है लाइन्स, पैरेलल है, तो क्या कोइंसिडेंस है। तो हमने पढ़ा है पीछे, अगर तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। अगर कोइंसिडेंट होंगी लाइन्स तो ये रेशियो आपस में इक्वल होगी। अगर लाइन्स पैरेलल होगी तो हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इनको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करें। 5x इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, 8 दूसरी राइट हैंड साइड आएगा तो -8 फॉर्म हो जाएगी। 7x प्लस 6y, 9 राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। इनको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, इसको भी कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विद a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो यहाँ पे हमारे पास a1 अपॉन a2 निकालूं, a1 हमारे पास क्या है 5 और यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या है 7। b1 अपॉन b2 निकालूं तो b हमारे पास है -4, c b2 क्या है हमारे पास 6। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 जो है नॉट इक्वल्स टू है। अगर इसको सिंप्लीफाई भी करूँ तो -2/3 है। ये दोनों क्या है आपस में इक्वल नहीं है। जब हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 निकल के आए तो ये हमारे पास कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकल के आती है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। कौन सी? तो हम कह सकते हैं लाइंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, लाइंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है।
ये मैंने प्रॉपर लिख के बताया है। अब दो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करूंगी कौन सी वैल्यूज है। नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ 12 राइट हैंड साइड जाएगा, -12 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -24, -24। अब मैं कंपेयर करूँ A1 अपॉन A2, तो A1 मेरे पास आया 9 अपॉन 18, इसको सिंप्लीफाई किया 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2, B1 है मेरे पास 3, B2 है 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आया। C1 अपॉन C2 -12 अपॉन -24, इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आया 1 अपॉन 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस। तो यहाँ देख रहे हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। क्या रिलेशन आ रहा है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये क्या है, आपस में इक्वल। जब तीनों इक्वल हो तो ये कौन सी लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं, ये कौन सी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। इसको लिखूं मैं 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10, 2x माइनस y, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू -9। तो यहाँ से A1 अपॉन A2 निकालूं तो A1 है 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3, B1 अपॉन B2 निकालूं -3 अपॉन -1 इक्वल्स टू 3, और C1 अपॉन C2 निकालूं इज इक्वल्स टू -10 अपॉन -9, तो ये आया 10 अपॉन 9। क्या रिलेशन निकल के आ रहा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू है B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट ये दोनों नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये रिलेशन कब होता है हमारे पास, जब लाइंस क्या हो, जब हमारे पास लाइंस क्या हो, पैरेलल। जब लाइंस हमारे पास क्या हो, पैरेलल। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इसने बोला है कि ये दो लीनियर इक्वेशंस जो है इनका नो सोल्यूशन है और फाइंड करना है वैल्यू थीटा। जब नो सोल्यूशन होता है, जब हमारे पास नो सोल्यूशन होता है तो लाइंस कौन सी रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल। लाइंस रिप्रेजेंट करता है पैरेलल, और पैरेलल में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो A1 की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ C अपॉन थीटा, B1 की वैल्यू पुट करूँ -2 अपॉन -4, नॉट इक्वल्स टू -2 अपॉन -5, तो ये हो जाएगा प्लस, ये बचेगा 1/2, 2 अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल्स टू -2 अपॉन -5। तो इनको सॉल्व करना है तो किन्हीं दो पेयर को लेकर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो यहाँ से मैंने लिया 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। आगे आते हैं, अब इस क्वेश्चन में बोला है कि टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, मतलब हमारे पास दो इक्वेशन है। पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, अगर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली, तो मतलब कोई दो पॉइंट्स निकालने हैं, दो पॉइंट्स निकाल के मुझे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ये हमने पिछली क्लासेस में भी देखा होगा। तो लेट्स सपोज मैंने इसको इक्वेशन माना 1, इसको इक्वेशन माना 2। तो पहली इक्वेशन के पॉइंट्स अगर मैं निकालूं, कुछ ऐसा हमने 9th स्टैंडर्ड में बॉक्स ड्रॉ करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की होंगी। जब हम x को पुट करेंगे 0 क्या वैल्यू आएगी, y को 0 पुट करेंगे क्या आएगी। फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। जब मैंने इसमें x को पुट करा 0 तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आई, y मेरे पास आया
y इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू आई 2। और जब y इक्वल्स टू 0 पुट करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 4, x की वैल्यू आई 4। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट करूँ, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बाय पुटिंग फर्स्ट x इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड y इक्वल्स टू 0। जब मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, क्या बचा, 4y इक्वल्स टू 12। y की वैल्यू क्या आएगी, 3, y की वैल्यू आई 3। और जब मैंने y इक्वल्स टू 0 पुट किया, y ये पूरा 0 हो गया, क्या बचा, 2x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो मैं इसको ग्राफ में पुट करूँ तो लेट्स सपोज ये मेरी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो x में मुझे पॉइंट्स कहाँ तक चाहिए, 0 4 6 तक चाहिए। तो ये मेरा सेंटर है, सेंटर हमारा ओरिजिन की वैल्यू होती है 0, x में 1 2 3 4 5 और 6। y एक्सिस में भी मैं 4 तक ले लूँ, 1 2 3 4। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करूँ ग्राफ में, जब x 0 y की वैल्यू क्या है 2, x 0 है, y की वैल्यू क्या है 2। और जब x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है 0। तो इस लाइन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, ये इन दोनों को जोड़ूं, एक्सटेंडेड किया, ये लाइन यहाँ पे पॉइंट्स क्या है मेरे, यहाँ पे x 0 है, y क्या है 2, और यहाँ पे y x की वैल्यू 4 है, y है 0। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, दूसरे में x है 0, y की वैल्यू है 3, x 0 y है 3 और x है 6 और y क्या है 0। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ूं, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ा, एक रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन को। तो ये लाइन किस इक्वेशन को शो करिए, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ये पॉइंट्स क्या हैं, जब x 0 है, y है 3 और ये पॉइंट है हमारे पास x 6 y है 0। तो बस ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना था। आगे आते हैं, हमारे पास इसमें बोला है ग्राफ को ड्रॉ करना है। सिमिलरली दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर भी अगर मैं एक बॉक्स ड्रॉ करूँ x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, पहले मैं x को लूँगी 0 और अगेन नेक्स्ट टाइम मैं y को लूँगी 0। x और y, यहाँ पे भी x को पहले मैं 0, y को नेक्स्ट में 0 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। जब मैंने x लिया 0, y की वैल्यू क्या आई, x 0 लिया, ये 0 हो गया, क्या बचा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। माइनस माइनस दोनों साइड प्लस में हो गया कन्वर्ट, तो y की वैल्यू क्या आई 1। जब मैंने y इक्वल्स टू 0 रखा, y 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x y 0 हो गया इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू क्या आई -1, x आया -1। अब यहाँ पे देखो, जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगी इस इक्वेशन में, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, 2y इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो जब x 0 था, y क्या आया 6, और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 3x इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब आगे क्या कहा है कि इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब मेरे पास ये एक ग्राफ है, आपके पास एग्जाम में ऐसा ग्राफ होगा, तो इसमें मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ। ये मेरी है एक्स वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये है मेरा वाई डैश। तो अगर मैं पॉइंट्स लूँ यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 और 6 तक गया, -1 -2 -3, और y में पॉइंट्स लेने हैं 1 2 3 4 5 और 6।
तो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या पॉइंट्स है, 0 और 1। जब x है 0 और y है 1 और x की वैल्यू है -1, y है 0, x की वैल्यू है -1 और y है -1, x है -1, y इक्वल्स टू है 0। तो इस लाइन को अगर मैं जोड़ूं, ज्वाइन करूं, ज्वाइन करने के बाद एक्सटेंड करूं, यहाँ पे पॉइंट्स है मेरे -1, 0 और ये लाइन में पॉइंट्स है 0 और 1। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अब सेकंड पॉइंट क्या है, 0 6 4 0, 0 6 4 0, 0 6 एंड x एक्सिस पे 4 है, y एक्सिस पे 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूं आपस में और एक्सटेंड किया, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन किसको, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो आगे इसने क्या करा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट्स लिखने और साथ में दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगल रीजन। मतलब ट्रायंगल के वर्टिसेस देखने हैं, ये वर्टिसेस क्या आ रहे हैं, तो ये हमारा वर्टिस आया है 3 पॉइंट, एक्स एक्सिस से अगर देखो तो ये आया है 2.1। अगर आप ग्राफ में करोगे ना एग्जैक्टली वहां पे कुछ पॉइंट्स डायरेक्टली आएंगे, तो जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे 2.1 है और शो हो रहा है 3.3। अब जब आप स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे ना तो वहां पे एग्जैक्टली पॉइंट अच्छी तरह से आएंगे। यहाँ पे मैंने रफली लाइन लगाई है तो स्ट्रेट नहीं बनी है, इसलिए पॉइंट्स आगे पीछे हो रहे हैं, बट आप एग्जैक्ट पॉइंट्स जो स्केल की लाइन से बनेंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे देखो ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास एक्स एक्सिस पे 4 और 0, ये पॉइंट हमने लिया है -1 और 0। ये बना है एक मेरा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को इन्होंने बोला शेड करना है विद एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इस एरिया को शेड करना है। तो मैं अगर शेड करूं, इसको शेड करना है, आप पेंसिल के साथ इस एरिया को शेड करना है एग्जाम में ग्राफ पेपर पर। इसको शेडेड करके इस यही हमें शो करना था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी तक हमने देखो ये सारी हमारी क्या थी, लीनियर इक्वेशंस थी। पीछे हर एक क्वेश्चन में हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, ये भी हमारी क्या है, 2 इक्वेशंस है, सारी इक्वेशंस है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तरीका होता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 2 मेथड्स क्या हैं इस चैप्टर में, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड को हम नेक्स्ट क्लास की वीडियो में डिटेल के साथ समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।